गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, ये जो साखी है सच्ची घटना पर आधारित है, तो साध संगत जी आप भी इस साखी को पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर कीजिए। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी अपने सत्संगियों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और हमेशा ही उनकी मदद करते हैं। तो साध संगत जी, ये जो साखी है उस सत्संगी के बारे में है जिसके लिए बाबा जी जो है उसके घर में वेश बदल कर क्यों जाना पड़ा। साध संगत जी, ये जो सत्संगी था वह एक बड़ा ही गरीब किसान था और उसका बड़ी मुश्किल से गुजारा चलता था और उसके घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था, तो जिसके कारण वह और उसके परिवार का गुजारा बड़े मुश्किल से होता था। बाबा जी ने कई बार उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन वह बड़ा खुदगर्ज था। मदद जो था वो लेता नहीं था, हमेशा ये कह देता कि हमारे सतगुरु कहते हैं कि हमेशा ही हक हलाल की कमाई खाओ, जिसके कारण वो कभी किसी की मदद नहीं लेता। बाबा जी ने कई तरीक़ों से भेष बदल बदल कर उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन उसने ना ली। तब एक दिन बाबा जी ने निश्चय किया कि इस तरह ये मेरी मदद कभी नहीं लेगा, मुझे ही भेष बदल कर इसके घर जाना पड़ेगा। तो एक दिन बाबा जी जो थे वह अपने जो है सभी सेवादारों को बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं कुछ काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, अगर कोई पूछे तो कह देना कि किसी ज़रूरी काम से गए हैं। तो वो जो सेवादार थे वह कहते हैं कि बाबा जी, अगर हमें पूछा गया कि क्या बाबा जी कहाँ पर गए हैं, तो को कह देना कि बाबा जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वह कुछ समय तक किसी से मिल नहीं सकते। तभी सभी सेवादार कहते हैं कि ठीक है बाबा जी, कहकर वह सारे सेवादार जो है कहते हैं कि बाबा जी को पता नहीं अचानक कौन सा काम आ गया है जिसके कारण बाबा जी को जाना पड़ेगा। तभी एक कहता है कि बाबा जी की मौज है, बाबा जी जाने भला हम कैसे समझ सकते हैं, हम तो नादान हैं। इतना कहकर बाबा जी वहाँ से चले जाते हैं और किसी को कुछ नहीं बताते। आधी रात को बाबा जी बिना किसी बताए पैदल ही उस सत्संगी की मदद के लिए चले जाते हैं। जब सुबह उठा जाता है तभी तो सेवादार कहते हैं कि लगता है बाबा जी आधी रात को ही चले गए हैं। तब बाबा जी उस सत्संगी के घर जो है सुबह जो है पहुँचे, उस समय तकरीबन 6 बजे हुए थे। तब उस सत्संगी ने दरवाज़ा खोला और देखा कि एक फटे पुराने कपड़ों में एक आदमी खड़ा है और वह कहता है कि कौन हो भाई, इतनी सुबह मेरे घर में क्यों आए हो। तो वह कहते हैं कि मैं एक गरीब हूँ, मुझे कुछ काम मिलेगा। वो कहता है कि काम भाई, मैं खुद एक गरीब हूँ, मैं किसी को क्या काम दे सकता हूँ। तब वह कहते हैं कि अच्छा काम तो नहीं, लेकिन कुछ खाने के लिए कुछ दिन मैं तुम्हारे घर में रह सकता हूँ। तो वह कहते हैं सत्संगी, हाँ हाँ सब आ रह सकते हो, कि ये मेरे बाबा जी का घर है, तो तुम भी यहाँ पर रह सकते हो। और उसकी बीवी इस बात पर उससे चिढ़ रही थी, लेकिन वह अपनी बीवी की परवाह किए बिना ही उसको अंदर आने को कहता है और अपनी बीवी को खाने के लिए कुछ लाता है। कहता है, उसकी बीवी कहती है खाने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ दाल चौल बचे हैं थोड़े से। तो वो कहता है कोई नहीं, जो बचा है वह ले आओ। और हमें यही समझाया जाता है कि घर में अगर कोई भूखा आता है तो उसे खिलाना चाहिए।
और ये भी मुझे काफ़ी थके और लग रहे हैं, जाओ लेकर आओ। तब वह दाल चावल लाती है। बाबा जी बड़े प्रेम से उसके दाल चावल खाते हैं और कहते हैं कि आज तुम्हारे दाल चावल खाकर बड़ा आनंद आया है। तो वह सत्संगी कहता है, लगता है काफ़ी समय के बाद खाना खाया है। वह कहते हैं कि इतने प्रेम से मुझे पहली बार किसी ने खिलाया है। तब वह सत्संगी कहता है कि आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं। वह कहता है कि मैं बड़े दूर से आया हूँ और मुझे कुछ दिन तुम्हारे घर में रहना है। वो कहते हैं कोई बात नहीं, रह सकते हो, पर क्यों। तो वो कहता है कि मेरे जो है घर के जो कहीं पर चले गए हैं मेरे मालिक लोग, और मुझे अकेला छोड़ गए हैं, और मेरा इस परिवार दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे घर आया हूँ। तब वह कहते हैं ठीक है, रह लेना। पीछे उसकी बीवी कहती है कि पता नहीं कौन है, आप ऐसे ही किसी को बिना बताए रख लेते हैं। तब वह उसका पति कहता है तू इस बात की चिंता मत कर, और जब भी तेरा मन करेगा तू ऐसी बातें करती हैं। बाबा जी हमेशा कहते हैं हमें गरीब की मदद करनी चाहिए। इतना कहकर वह कहता है कि मैं अपने खेतों में जा रहा हूँ, आप हमारे घर में आराम करें। तब बाबा जी कहते हैं कि क्या मैं आपके साथ आपके खेतों में काम कर सकता हूँ। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, आप कैसे काम करेंगे, आप तो अतिथि हैं हमारे। तब वह जिद करते हैं, तब वह उसे ले जाते हैं और वह दोनों ही बड़ी मेहनत के साथ काम करते हैं और बड़े ही लगन के साथ काम करते हैं। और जिससे वह सत्संगी था वह बड़ा खुश होता है कि ये आदमी तो बड़ी मेहनत से काम कर रहा है, ऐसा कर रहा है कि जैसे इसके खेत हों, और उसने एक ही दिन में उसका सारा खेत जो है बाबा जी ने वो बीज दिया। और वह कहता है कि तुमने 10 दिन का काम एक ही दिन में निपटा लिया, बड़े ही मेहनती हो। वह कहता है मेहनती बनना पड़ता है तभी तो काम होता है। तो वो कहता है कि ये तो बात तुमने अच्छी कही है। और ऐसे ही वह धीरे धीरे रोज दोनों काम करते, और जो काम उनका 1 महीने में होना था वह 1 हफ्ते में ही हो गया। सारी जो है उन्होंने फसल बीज दी है, जिससे वह किसान बड़ा खुश हुआ और कहता है कि इस बार तो मेरी फसल पहले ही बीज गई है, मेरी बिजाई भी अच्छी हुई है और सब कुछ ठीक हुआ। अगर मालिक की मौज रही तो ये बिल्कुल ठीक होगा। और वह दोनों घर आते हैं। घर आते ही उसकी पत्नी ने बड़े अच्छे पकवान बनाए थे। तो उसका पति कहता है कि आज तुमने इतने अच्छे पकवान बनाए हैं, कहाँ से आए हैं, और इतने पैसे तो तुम्हारे पास थे नहीं। तब वह बोली कि एक सरदार आदमी आया था, वह गरीबों को भोजन दे रहा था और राशन भी दे रहा था, मैंने ले लिया। इस पर उसका पति गुस्सा करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कई बार कहा है ना कि हमें किसी का खाना नहीं है, और तू वही बातें करती है, क्यों ऐसा क्यों करती है। तो बाबा जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, ले लिया है तो ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि हमारे सतगुरु हमेशा हमें हक हलाल की खाने को कहते हैं, मैंने इसे कई बार समझाया लेकिन ये समझती नहीं। तो वो कहती है हाँ हाँ, अब ऐसे हम भूखे मर जाएं, तुम अपने सतगुरु पर ही विश्वास रखना। अगर इतने ही तुम्हारे सतगुरु हैं तो वह हमारी मदद करने क्यों नहीं आते। तो वो कहता है कोई नहीं, वह आएंगे, मुझे उन पर पूरा विश्वास है। और इतना कहते ही वह कहता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। तब बाबा जी बड़े प्यार से उसे समझाते हैं कि लड़ाई झगड़ा मत करो,
अन्न का अपमान मत करो, खाओ, मैं तुम्हें बड़े प्यार से कह रहा हूँ। और अगर तुम्हारे गुरु भी होते वह भी तुम्हें यही कहते तो वह खाने लग पड़ता है और कहता है कि मित्र, तुम्हारी वजह से आज मेरा काम बहुत बढ़िया हुआ है। अब मेरा काम जल्दी हो गया है, इसके कारण मेरी फसल भी अच्छी हो जाएगी और पहले जाकर मैं दाम में बेच आऊँगा। इस बार तो हमें काफ़ी अच्छा बिजाई हुई है, उसके हिसाब से तो हमें काम भी अच्छा मिलेगा। वह कहते हैं, बाबा जी कहते हैं, यही तुम्हारी मेहनत का फल है। मैं यही समझाना चाहता हूँ कि अगर इसी तरह काम करोगे तो सफलता मिलेगी। तो वह कहता है, हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और तब बाबा जी मन में निश्चय बना लेते हैं कि अब तो इसकी फसल की बिजाई हो गई है, आज रात को मैं चुपक बिना किसी को बताए यहाँ से चला जाऊँगा। आगे ही काफ़ी समय हो गया है। और जब सब कुछ रात को सो गए तो बाबा जी चुप कर उसके घर से निकल कर डेरे पहुँच गए। और जब वह सुबह उठता है तो देखता है कि उसका मित्र नहीं है। तो वह कहता है कि मेरा मित्र कहाँ चला गया। उसकी पत्नी कहती है कि हमें नहीं पता, रात को तो वह आपके साथ सोए थे और पता नहीं कहाँ चले गए। तब वह सोचता है कि ये मित्र ना पहले मुझे मिला है और इसने मेरा सारा काम कर दिया, ये कौन होता है। तब उसको समझ आती है कहीं ये बाबा जी बेस बदल कर तो मेरी मदद करने नहीं आए। उसकी पत्नी कहती है, लगता तो ऐसा ही है, आप क्यों पहले कोई ऐसे आपकी मदद नहीं करने आया। हर बार बाबा जी द्वारा भेजी गई मदद को भी आप मना कर देते थे, इसीलिए बाबा जी आपकी मदद करने के लिए स्वयं आना पड़ा। जब ये बात का उसे एहसास होता है वह बड़ा रोता है और कहता है कि मालिक मेरे साथ एक हफ्ते तक रहे और मैं इतना मूर्ख कि अपने मालिक को पहचान ही नहीं पाया। अरे मैं कैसा नादान हूँ। और वह रोने लग पड़ता है। ऐसे ही धीरे धीरे 1 महीने बीत जाता है और उसकी फसल की बिजाई भी अच्छी होती है। उसे पहले से कई गुना अधिक जो है पैसे मिलते हैं। तो उसकी बीवी कहती है कि आपको इतनी अच्छी फसल हुई है, आपको एक बोरी जो है डेरे में भी देकर आनी चाहिए। वो कहता है, ये तो तूने बड़ी अच्छी बात कही है, अब तो मैं ये फसल जो है डेरे में देकर आऊँगा। और वह बड़ा खुश होता है। और उसकी पत्नी भी जो थी इस बात से काफ़ी खुश थी और कहती है कि आपके सतगुरु ने आपकी मदद की है। अब जैसे सतगुरु ने आपको समझाया है वैसे ही आपने फसल की हर बार की फसल किया कीजिए, हर बार वैसे ही अपना खेत जो है वह फसल उगाया कीजिए। तो वह कहता है, तू सही कहती है, मैं वैसा ही करूँगा। और अगर मुझे मिलने का मौका मिला तो मैं बाबा जी से ज़रूर पूछूंगा कि आपने मुझे क्यों बताया। वो कहती है, अगर आप बाबा जी को सीधे पूछेंगे तो वह इस बात को कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि आपको भी अपने सतगुरु के बारे में पता है ना। तो वो कहता है कि ठीक है, जो पर्दे में है उससे पर्दे में रहने दो, यही सबके लिए अच्छा है। तो साध संगत जी, उसकी हर साल फसल अच्छी होती तो वह हर साल डेरे में जो है अनाज की बोरी देता लंगर के लिए। तो वह अपने मालिक पर उस दिन से बहुत विश्वास करने लग पड़ा और हमेशा यही कहता कि सतगुरु पर विश्वास रखो। अगर सतगुरु हमारा बेड़ा पार करते हैं, अगर हम किसी भी मुश्किल में होंगे तो सतगुरु हमारी मदद करेंगे। कोई मदद नहीं करता लेकिन सतगुरु हमारी मदद ज़रूर करेंगे। इतना कहते ही वह आँखों में आंसू ले आता है। उसकी पत्नी कहती है कि आपने बाबा जी की सीख को हमेशा याद रखें और इससे ज़िंदगी में एक बड़ी मिसाल बनाए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।